तो अब समझते हैं सेशन एक्सरसाइज 4 के कंसेप्ट्स। सी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो 1 2 3 4 ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर एक्स वाई यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स इज 2 4। क्योंकि जब आप इनको एक्सपांड करोगे 1 2 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, यूल गेट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो पहला इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस मैट्रिक्स इज A, दिस इज x, दिस इज इक्वल टू B। तो ये है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हम लोग ऑब्जर्वेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो A मैट्रिक्स आया, डिटर्मिनेंट ऑफ A देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 which is 4 minus 6 which is minus 2. So determinant of A is not equal to 0. Therefore आप क्या लिख सकते हो? A is non singular. इसका मतलब A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है, तो A इनवर्स विल एग्जिस्ट। बिकॉज A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? Ax इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा? A इनवर्स b। हम लोग ये कैसे लेके आए रिजल्ट? इधर भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी A इनवर्स के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे? A इनवर्स Ax इज इक्वल टू A इनवर्स b। दोनों तरफ A इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अभी A इनवर्स इंटू A क्या होता है? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू x क्या होगा? x। तो x का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स b। एंड आपको यहाँ पे मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको A इनवर्स चाहिए। देखो A 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। A इज 1 2 3 4। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत इजीली कैसे निकाला जाता है? A इनवर्स इज, आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो 4 1, और फिर इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, -3 -2, और डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट के साथ। इसका डिटर्मिनेंट है -2। तो हमारे पास A इनवर्स आ गया। x निकालने के लिए हमको A इनवर्स चाहिए और B चाहिए। तो अब हम लोग x कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू होगी A इनवर्स B। A इनवर्स का वैल्यू हमने निकाला 4 -2 -3 1 डिवाइडेड बाय 2, और B मैट्रिक्स हम लोग लिख देंगे 2 4। करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 2 8 -4 2 8। फिर ये सेकेंड रो इस सेकेंड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू गेट -6 + 4, और फिर डिवीजन में है 2 विच इज़ इक्वल टू 0 बाय -2 बाय 2। तो आंसर क्या होगा? 0, -1। x, y, ये x मैट्रिक्स था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। तो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी 0। जब कभी मैट्रिक्स इक्वेशन इस टाइप का है, ये नोन है, ये नोन है, बट ये अननोन है, तो ये जो मैट्रिक्स है A, इसका डिटर्मिनेंट आपको चेक करना होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो आपको x मिलेगा इस फॉर्मूले को लगा के, एंड यू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। बहुत इजीली हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। सी, आप y को एलिमिनेट करो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा 2x + 4y इज इक्वल टू 4। इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट 2y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू y। अच्छा, हमको यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 क्यों मिल रहा है?
वो देखना होगा। यहाँ पे मैंने एरर कर दी, डिवीजन में -2 है, इसका डिटर्मिनेंट -2 है, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -2 आएगा। इस मैट्रिक्स को आप -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0,1 आएगा, तो 0,1 करेक्ट, मिल गया यूनिक सोल्यूशन। सो अब आपको याद क्या रखना है, फॉर यूनिक सोल्यूशन ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, ये पहला केस हमने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं सेकेंड केस पे, केस 2। अब देखो x + 2y = 2, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 4y = 4। हमको पता है इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशंस है वही इसके भी है। सो इसके कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इसके भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। कॉमन सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। यहाँ पे भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे, Ax = B फॉर्म में। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 4, X मैट्रिक्स ये है XY, और B क्या है 2 4। फाइन, तो पहले तो ये जो A का डिटर्मिनेंट है वो देखो, 1 2 2 4 का डिटर्मिनेंट विच इज़ 4 - 4 विच इज़ 0, मीनिंग A क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। Okay, we know that this case is of infinite solutions. Infinite solutions. तो मैट्रिक्स में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो A मैट्रिक्स है 1 2 2 4, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करो, 4 1, इन दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, -2 -2। ये सिर्फ 2 × 2 में ही वैलिड है, ये जो मैं कर रहा हूँ। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ A × B निकालेंगे, तो 4 -2 -2 1, प्रोडक्ट विद B, B = 4। देखो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 8, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 4, दिस इज 0, मीनिंग एडजॉइंट ऑफ A × B = 0 मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की मैट्रिसेस में। मैं एंड में सब ये समराइज करूँगा तो आपको और क्लियर पिक्चर इसका मिलेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे इक्वेशंस लिए जिनका हमको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, हमने उसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई, और मैट्रिक्स इक्वेशन निकालने के बाद हमने एडजॉइंट A × B निकाल के देखा तो वो 0 आ रहा है। फाइन, अब आते हैं थर्ड केस पे। ये बस आपको याद रखना है, एंड में हम लोग समराइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा। केस 3, x + 2y = 2, x + 2y = 3। हमको पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन से मतलब इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं मतलब इट हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर आप इसका मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओ तो Ax + B, A है 1 2 1 2, x मतलब x, y ऐसे = B, मी मतलब 2, 3। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 1 2 1 2 विच इज़ 0। सो A क्या है, सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हुआ मतलब A सिंगुलर है, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। एनीवेज यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 2 1, इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, -1 -2। तो ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ A × B निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ A × B विच विल बी इक्वल टू 2 -2 -1 1, B = 2 3। अब देखो फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 - 6, फिर ये सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, दिस इज -2 + 3, क्या आ रहा है देखो, दिस इज -2 1, दिस इज नॉट 0। तो नो सॉल्यूशन के केस में एडजॉइंट A × B करोगे तो नॉन ज़ीरो आता है। ऑल्दो यहाँ पे भी
ए सिंगुलर है। हमने जो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस का केस निकाला उसमें भी ए सिंगुलर था। फाइन, तो अब हम लोग समराइज करने के लिए रेडी है रिजल्ट्स को। समरी क्या है ये देखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एन वेरिएबल। इसमें एन वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमने 2 ही वेरिएबल लिए ना एक्स वाई, तो 3 4 कितने ही वेरिएबल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला केस है, इसका पहला ब्रांच बनेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉट ज़ीरो आया तो क्या होगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर एक्स होता है ए इनवर्स बी, एंड दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड केस क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आया। इसमें 2 केसेस बनेंगे कि भाई आप ये निकाल के देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के देखो। इसका एक और केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के देखो। अगर तो ये नॉन ज़ीरो आया, नहीं, अगर तो ये ज़ीरो आया और नॉन ज़ीरो, इस पे अब 2 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, अगर ये ज़ीरो आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और नॉन ज़ीरो आया तो नो सॉल्यूशन। 3 ही तो केसेस बनते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, या नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस ऐसे चेक किए जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले आपको देखना है, नॉन ज़ीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, ज़ीरो तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के मल्टीप्लाई विद बी, इफ़ इट इज़ ज़ीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नॉन ज़ीरो नो सॉल्यूशंस। आपके बुक में अरियंत में अननेसेसरी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। केले हैमिल्टन थ्योरम एंड वो सब एडवांस्ड की चीज़ है, मतलब जेई के भी ऊपर की चीज़ है, या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की वो चीज़ है, सेकेंड ईयर में आती है कभी कभी वो, तो वो नहीं करनी है। आपको जेई के हिसाब से ही पढ़ना है, जो सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें अगला कंसेप्ट ये आता है होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस, फ़र्क ये है होमोजीनियस इक्वेशंस में कि ये जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है बी, वो ज़ीरो ही होता है। ओके, होमोजीनियस इक्वेशंस का एग्जांपल क्या है, ऐसे x + 2y इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन। ये लाइंस हमेशा ओरिजिन से जाती हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन लगाते हैं, तो उनका भी अगर आप इक्वेशन फॉर्म करो तो इसी फॉर्म में होगा, ax इज इक्वल टू बी, बस b की जगह पे क्या होगा, 0। तो अब इसके भी केसेस बनेंगे। मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा ए इनवर्स ax इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। ए इनवर्स से आइडेंटिटी होगा तो यहाँ पे x बचेगा, x इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 0, तो आपको सोल्यूशन मिल गया। जो अननोन मैट्रिक्स है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सब 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ये केस है, या आप बोलोगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बट इस होमोजीनियस के केस में हम लोग इसको एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब एकदम सिंपल, बाय डिफ़ॉल्ट, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब देखो यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन है ही है, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0, LHS RHS इक्वल बन रहा है। x को यहाँ पे 0 पुट करो, y को यहाँ पे 0 पुट करो, LHS RHS 0 बन रहा है। तो इनका एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली हमेशा होगा कि दोनों सब वेरिएबल 0। तो जब कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड कंपल्सरी हर अननोन 0 ही होगा। एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पे, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगले केस पे आते हैं। लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम इक्वेशन है। अगर आप ए का एडजॉइंट निकालोगे और बी यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू
ज़ीरो मैट्रिक्स कर रहे हो तो डेफिनेटली ये ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये कौन सा केस बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो वाला केस, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो वाला केस। पिछला थ्योरी जाके देखो, इसमें जो हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ज़ीरो होता है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो बस इसमें दो ही ब्रांचेस है होमोजीनियस इक्वेशन में, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, कि जब कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ज़ीरो बनेगा एंड यूल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो दो ही चीज़ है, यूनिक सॉल्यूशन या उसका नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इसका नाम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो ये भी टर्म्स याद रखो, एक तो ये है ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड दूसरा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है मैट्राइसेस की। इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो हमारे अरिहंत में बहुत सारा थ्योरी दिया है, बट रेजोनेंस जो है टू द पॉइंट होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्राइसेस, ये तीन केसेस जो मैंने डिस्कस किए, फिर होमोजीनियस, और फिर आपको बस इतने सम सॉल्व करने, ख़त्म, इतना ही इनफ है। तो मैं ये जो वर्कशीट है ये आपको भेजूँगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल, और फिर ये वो इस लेक्चर को देखने के बाद आप अटेम्प्ट करना आपके सेम सॉल्यूशन सेम आंसर आते हैं कि नहीं। एनीवेज मैं ये डिस्कस भी करूँगा आपके साथ, बट ये आप पहले अपनी तरफ से ट्राई करना। थैंक यू।